हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन से पहले जाने से पहले मैं आपको ये कहूंगा कि यहाँ पर पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखे और लिखे मस्ट वन क्वेश्चन। ये पक्का जोन से मर्जी बोर्ड में, पंजाब बोर्ड के किसी भी आप पेपर में उठा के देख लें, इस एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा मोस्टली अगर आएगा तो इसी क्वेश्चन में से आएगा, या तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्टली बाकी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आते हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलजेब्रिक का बेसिक सारा सिखाता है। तो बेटा आपने अच्छे तरीके से सीखना है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा रिड्यूस करना मतलब होता है कम करना। द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन, रैशनल एक्सप्रेशन को पहले बता चुका हूं कि ऊपर भी पॉलिनोमियल होता है, नीचे भी पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल क्या है पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल से बता के आया हूं, जिन बच्चों को नहीं पता पहले वो जरूर सीखें। अच्छा, टू दी लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि जितना सॉल्व हो सकता है, जहां तक आप कर सकते हैं आप उसको लेके जाएं। चलते हैं जी पहले क्वेश्चन की तरफ। इसके सारे के सारे टोटल 8 पार्ट है बेटा, सारे के सारे हम इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे वन बाय वन लिख के। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। यहाँ पर लिखा हुआ है तो चले यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें क्या क्या कट हो रहा है, 0 0 के साथ कैंसिल, 3 1 3 3 4 12। तो यहाँ पर आ गया बेटा 4, x के 2 कट हो गए तो 1 3 थे तो 1 बच गया, ठीक हो गया। y के इससे कट हो तो कितने बच गए हैं, 2। यहाँ पर z के 2 कट हो गए तो बाकी कितने बच गए, 3। ऊपर y की 2 बच गई और z हमारे पास क्या बच गए, 3। और नीचे एक हमारे पास क्या बचा हुआ है, x। तो ये बेटा हमारा आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होना है जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैं पहले भी सिखा चुका हूँ बेटा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। एक दफा प्लस के साथ लिख लेते हैं और इसको एक दफा माइनस। ऊपर वाले को तो हम ऐसे एज इट लिखेंगे जी, यानी कि 8ax + 1, और नीचे जो है इसको हम लिखेंगे जी x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं। तो अब ये देखें वही चीज आ गई ना, नीचे क्या चीज आ गई जी, ये देखें अगर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो तो a + b लिखे, a - b। ये समझे हमारे पास जो है वो ये a है और ये जो है वो b है, ये a है और ये b है। तो हम लिखते हैं बेटा क्या, 2a + b a - b। तो ये सिर्फ कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 4 8। ऊपर आ गया 4a और नीचे बेटा हमारे पास x - 1। तो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन का आंसर आ गया। यहाँ पर 2 फार्मूले हैं जी, एक प्लस का और एक माइनस का। पहले ही बचपन से भी पढ़ के आए हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का स्क्वायर क्या होता है। लिख देता हूँ साइड पर, फिर भी मार्कर नंबर ग्रीन वाला यूज कर लेते हैं ताकि ये वाला आसानी से नजर आ सके। a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर। तो अगर ये माइनस आ जाए ना, सिर्फ 2 के साथ माइनस लगता है, 2 के साथ सिर्फ 2ab + b स्क्वायर। तो अब ये देखें, ये समझे a है और ये है b। तो चलते हैं जी पहले क्वेश्चन की तरफ। a का स्क्वायर, तो a हमारे पास यहाँ पर क्या है जी, x। a हमारे पास बेटा क्या है, x। तो x का हम स्क्वायर ले तो क्या आ जाएगा जी जवाब, x का स्क्वायर। इसके बाद 2ab लिखा, 2a क्या है x और b क्या है y, और प्लस b का स्क्वायर यानी y का क्या आ जाएगा स्क्वायर, -4xy ऐसे ही आ गया। नीचे अगर हम देखें तो x - y का है यानी a - b का उसके जो हमने लिखा हुआ है, इसका नाम रखें a, इसका नाम रखें b। a का स्क्वायर -2ab, a और b दोनों लिख दिए, प्लस b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। ऊपर अगर देखें तो हमारे पास बेटा आ जाएगा x स्क्वायर जमा, अब जमा नहीं क्योंकि ये भी xy वाली रकम है और ये 4x है। 2 और -4 हो तो जवाब आता है -2, साथ xy लिख देंगे क्योंकि xy भी है साथ, तो प्लस y का स्क्वायर। और नीचे बेटा हमारे पास आ रहा है जी x स्क्वायर -2xy और प्लस y का स्क्वायर। तो आप देखिए ऊपर भी हमारे पास सेम है और नीचे भी हमारे पास सेम है, x स्क्वायर -2xy प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर -2y। तो ये सारे का सारा कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1। जैसे 2/2 हो तो कटिंग करके जो आपका आता है 1, इस तरह ये भी कटिंग होकर 1 है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन बेटा, ये भी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आसान भी है। क्यूब का फार्मूला लगना है, क्यूब का फार्मूला आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ए
क्यूब प्लस बी क्यूब, एक निशानी आपको तो पहले आपने अगर प्लस हो तो सीधा सीधा प्लस लिख लो, आगे लिखो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला याद पता है, कंफ्यूज बंदा कहाँ पर होता है, वो बेटा यहाँ पर होता है कि जब आप प्लस हो ना तो एक पूरे फॉर्मूले के अंदर एक ही माइनस आता है, वो यहाँ पर आता है, समझ नहीं आती कि यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस, तो आपने ध्यान में रखना है जहाँ पे प्लस आए तो पहले प्लस लिख दिया, अब आपको पता है कि पूरे फॉर्मूले में एक माइनस आता था तो आपने यहाँ पे लगा दिया, अब माइनस वाला फॉर्मूला तो पहले आपने साथ ही माइनस वाला लिख देना, अब आपको पता है एक ही पूरे फॉर्मूले में एक माइनस आना था, आ गया, अब सारे प्लस के ही होंगे, तो फॉर्मूला तो ऑलरेडी उसने लिखा होगा, मतलब फॉर्मूला तो नहीं उसने लिखा होगा लेकिन इस फॉर्म में लिखा होगा, आपको पता चल जाएगा प्लस वाले का क्यों बन रहा है ये माइनस वाले का। जैसे कि ये देखें, अगर हम नीचे देखें तो एक माइनस है, यानी माइनस वाला लिखा हुआ है ना, ऐसे ये चीज दी गई है, तो आपने क्या कर देना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये देखें आगे प्लस है दोनों, एक माइनस आए तो आगे दोनों प्लस है, बाकी आप उस तरह रहने दो, यहाँ पे माइनस है तो आप इसको ओपन भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी आप माइनस का भी कर सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है। तो आप चलते हैं जिसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, अगर इसको ओपन करते तो ये कट हो जाने थे, तो वैसे भी अगर ना करेंगे तो इसको बंद करेंगे तो ये बन जाएगा, फिर भी कट हो जाएगा, दोनों को तरीकों से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, आगे हमने फॉर्मूला लिखा था पिछले क्वेश्चन के अंदर, तो वो क्या था जी, ए माइनस बी का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। नीचे बेटा अभी मैंने बताया कि ये इसका इस तरह लिखा हुआ है तो इस तरह मान दो ना, ये समझे ए है, पहली रकम ए होती है, दूसरी बी। एक्सरसाइज नंबर 4.2 अगर विजिट करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग के हवाले से 4.2 और 4.4, तो लिहाजा बेटा अब अगर वो सीख लेंगे ना तो ये इंशाल्लाह वो हमें बड़ी डिटेल से सिखाया, साथ फॉर्मूले लिख के सिखाया, इंशाल्लाह ताला आपको ऐसा पता चलेगा, मेथड को तरतीब से एक सीक्वेंस के साथ, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बहुत सारे स्टूडेंट को इस चैप्टर को सीखने के लिए, लेकिन उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक फॉर्मूले से जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सिखाता हूँ, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला लिख के फिर सिखाता हूँ, तो हर किसी टीचर का अपना अपना मेथड होता है, तो लिहाजा आई होप आपको मेरा मेथड बहुत ज्यादा पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अच्छा बेटा यहाँ पे हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको समझ आ रही होगी कि ये किसका क्यूब बन है, ए माइनस बी ए स्क्वायर जमा बी ए बी जमा बी स्क्वायर, बिल्कुल वो लिखा हुआ है, तो ए का क्यूब लिख देंगे माइनस बी का क्यूब लिख देंगे, तो ये देखिए ये इससे कैंसिल, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये बेटा आंसर था, बहुत ट्रिकी सा छोटा सा सवाल था। यहाँ पे भी आ गया, हमने यूज किया था एक फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक दफा प्लस एक दफा माइनस, बार बार आपको फार्मूला लिख के बताता हूँ लेकिन आपको आते भी होंगे। एक्स प्लस टू बेटा आ गया, आगे हम देखें तो ये भी इस तरह ही है जी, पहले का स्क्वायर बनाते हैं इसको दूसरे का, फिर एक दफा प्लस एक दफा माइनस नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे, ये ऐसे ही आ गया, इसको भी क्या करते हैं, ये भी स्क्वायर और 4 किसका स्क्वायर होता है जी 2 का, उसको ऐसे लिख लेते हैं। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो यहाँ पर ऐसे ही आ गया, आगे एक दफा प्लस एक दफा माइनस, ये समझिए ए है और ये है बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, नीचे एक्स प्लस 1 हमने एज इट लिखा और यहाँ पर एक दफा प्लस एक दफा माइनस, ठीक है, यहाँ पर भी ये समझे कि ये ए है और ये क्या है बी, तो अब ये देखिए कटिंग करें तो ये वाला इससे कैंसिल, x प्लस 2 वाला इससे कैंसिल, ऊपर बच गया हमारे पास x माइनस 1, नीचे बच गया x माइनस 2, हमारे पास x माइनस 1 ऊपर बचता है और नीचे बचता है x माइनस 2, लिहाजा ये फाइनली हमारा आंसर है। लास्ट वन क्वेश्चन ये नहीं, फिर हम हमारे 2 रह जाएंगे क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 1 2 3 टर्म आ जाए तो 3 टर्म का फॉर्मूला ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी का स्क्वायर, तो ये देखें 3 टर्म है, हमने इसी तरीके से ना ये ऐसे लिखा हुआ है, हमने इस तरह बंद करना है, पहले हम लिखते हैं फिर आपको समझ आ जाएगी, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, मुश्किल नहीं होने दूंगा। चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ, ये देखें a का स्क्वायर बना लिया, जमा आगे लिखा हुआ है 2, तो मैंने 2 लिख दिया, इसको मैं तोड़ के लिखने लगो, आगे लिखा हुआ है a हमारे पास x है और b हम खाली छोड़ देते हैं, हमें नहीं पता अभी क्या है, तो अगर b यहाँ पे देखें तो 4 किसका स्क्वायर, b का स्क्वायर बनाना है, तो किसका स्क्वायर 4 होता है 2 का, तो ऐसे बना लेते हैं, b हमारे पास है 2, अगर इन दोनों को ज़रब देंगे तो देखें 4x बन रहा है, a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर बन गया, नीचे हमारे पास 2 कॉमन है
तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा जी 4। अब आप कहेंगे 8 है तो 4 कैसे? आपने बेटा जब कॉमन लेना होता है ना तो कॉमन लेके आपने पता क्या करना होता है, हमने 2 का टेबल पढ़ना है, जहां पर यानी कि 8 आ गया वो हमने यहाँ पे लिख देना होता है। ये किस पे डिवाइड होता है? 4 पे। तो 4 सा 8, 2 4 सा 8। लिहाजा अब नेक्स्ट जो है ये बंद हो गया, ए स्क्वायर जमा 2ab जमा b इसके लिए ये a वाली थी और ये थी b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। और नीचे देखें 2 और इसको हम ऐसे बनाते हैं जी, पहले का स्क्वायर तो दूसरे का स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में बेटा हम करेंगे इसको क्या, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। तो बेटा अगर देखें तो कौन सी चीज काट रही है? आपके सामने काट रहा है जी x प्लस 2, जो x प्लस 2 से कैंसिल, ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता कि स्क्वायर है, बल्कि ये नहीं है बेटा, हम पूरे का पूरा नहीं कैंसिल करेंगे। उसकी रीजन पता क्या है? ये देखें ऊपर स्क्वायर था, तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो स्क्वायर को काट के ऊपर लिख देते हैं, मान एक बच गया और यहाँ पे बच गया जी x प्लस 2 और बेटा नीचे हमारे पास 2 और साथ क्या बच गया x माइनस 2। क्या बच गया? x माइनस 2, ऊपर प्लस वाला बच। अच्छा बेटा मैंने क्वेश्चन भी यानी कि आंसर तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन आपको पता मैं पहले ही क्वेश्चन भी जरा देख लेता हूँ। तो इस वजह से यहाँ पर जो क्वेश्चन में ना माइनस था, तो लिहाजा माइनस हो तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। अब मिस्टेक नहीं इंशाल्लाह होने दूंगा, हो भी सकती है, मैं इंसान हूँ। यहाँ पे माइनस हो तो फिर माइनस वाले का स्क्वायर बन जाता है। तो इस तरह अगर माइनस वाले का होल स्क्वायर बन गया ना तो ये फिर कैंसिल बेटा किससे होगा? ये जरा थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं जी, 2 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, फिर ये माइनस वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा। माइनस वाले के साथ कैंसिल होगा तो बेटा क्या ऊपर एक बच जाएगा माइनस वाला और नीचे जो है प्लस वाला बच गया होगा। लिहाजा असल में ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान था, बस माइनस के क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक थी तो इस वजह से। तो बाई चांस अगर प्रॉब्लम हो भी जाए किसी क्वेश्चन में बेटा आपको नहीं समझ आई या बाई चांस मेरे से मिस्टेक हो तो मुझे जरूर बताया करें ताकि मैं उसको करेक्शन कर सकूँ, आपकी जरूर हेल्प कर सकूँ। जैसे मोस्टली जो है तकरीबन 99% क्वेश्चन ठीक ही है क्योंकि किसी किस्म की मिस्टेक नहीं होती। रीज़न ये है कि मैं क्वेश्चन को ना बाद में लाजमी जो है आंसर देख लेता हूँ ताकि अगर मिस्टेक हो तो उसके हम करेक्शन कर सकें। चलते हैं बेटा नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आ गए हैं वो भी कंप्लीट करते हैं। ये वाला हमारा जो पार्ट है सारे का सारा क्वेश्चन नंबर 3 का वो हमने कंप्लीट कर लिया 2 क्वेश्चन के बाद। करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ज़्यादा आसान है, सिंपल। जो पहले देखा करें जो कॉमन निकलता है वो कॉमन निकालें। यहाँ पे बेटा हमारे पास कॉमन निकल है 64, दोनों में मौजूद है, कॉमन होता है जो दोनों में मौजूद हो। x यहाँ पर भी x की 5 है तो x बाहर निकालते हैं तो 64 भी बाहर, x की 5 है ना, एक बाहर निकाला हुआ है तो 4 बच गई और यहाँ पे सारे का सारा बाहर है तो 1 बच गया। ठीक हो गया, सारे का सारा बाहर चला जाए तो फिर 1 लिखते हैं वहाँ पे। यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है जी? इन दोनों में 8 कॉमन है तो 8 जब कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या बच गया 1, क्योंकि 8 मैंने कहा था मान दो 8 1 सा 8। तो यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा जी x प्लस 1। अब ये देखें यहाँ पे आ गया जी 64x और यहाँ पे आपको बताया था आगे भी एक फॉर्मूला के पहले का स्क्वायर बना देते हैं और दूसरे का स्क्वायर बना देते हैं ताकि इसको लिख सके एक दफा प्लस एक दफा माइनस हो। कितनी दफा लिखा है फिर लिख देता हूँ, एक दफा प्लस लिख देते हैं जी, एक दफा माइनस। तो अब नीचे बेटा देखें इसको ऐसे लिखेंगे, बल्कि 2 8 का कितना मान गया 16, तो x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे x प्लस 1। ठीक है, बस इसको इसके साथ ज़रब कर लिया। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 64x और एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दिया क्योंकि इस वक्त जो है मैं एक ज़रा आपको करेक्शन करवा दूँ, ये बेटा जो a है और ये हमारे पास b है तो हम एक दफ़ा प्लस करने लगे हैं a प्लस b। ये देखिए a प्लस b क्या है 1, तो a माइनस b और नीचे बेटा हमारे पास 16 और ऐसे ही आ जाएगा, जो भी लिखा हुआ है हम ऐसे लिख देंगे। ठीक हो गया। अब ये देखें 16 1 जा 16 16 4 जा, ऊपर तो बेटा हमारे पास बच गया जी 4x, ये बाहर, तो ये सारे का सारा कट हो गया। तो ऊपर जो बच गया जी वो x स्क्वायर माइनस 1b था और साथ नीचे जो है वो x प्लस 1 बच गया। तो आपको पता है बेटा क्या कि ये फिर a स्क्वायर जमा माइनस b स्क्वायर समझे, अगर लिखना जाए तो ऐसे लिख लें। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 ही होता है इस वजह से हमने ऐसे लिख दिया। तो एक दफ़ा क्या करें जी ऊपर वाला एक दफ़ा प्लस लिख दिया, एक दफ़ा माइनस, ऊपर लिखा हुआ है जी पहले का स्क्वायर बन जाए दूसरे का स्क्वायर, तो a का a है ये b है तो एक दफ़ा a प्लस b a माइनस b।
अगर माइनस वाला पहले लिख दें फिर भी कोई इशू नहीं, तो ये प्लस वाला कैंसिल हो गया। तो फाइनली बेटा हमारे पास जो जवाब आया x 4x इज इक्वल टू x माइनस 1। लास्ट वन बेटा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे बेटा आप लिख लें जी क्वेश्चन नंबर 8, बल्कि क्वेश्चन करना मैटर है, ये लिखना मैटर नहीं करता। चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। ये भी यहाँ पर भी इस तरह का ही फार्मूला बनना है, तो बनाते हैं। 9 लिखा हुआ है तो 9 किसका स्क्वायर होता है जी 3 का, x है तो ऐसे आ गया। ऊपर हम ऐसे लिखेंगे जी x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये देखें अभी हम बताता हूँ, इसको हम तरतीब से लिखें, तरतीब से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा जी x स्क्वायर जमा 3x प्लस 4। इसका माइनस है तो माइनस ही लगाया, 3 प्लस है तो प्लस ही लगाया, प्लस है तो प्लस ही लगाया। अब आगे देखें, ये समझे हमारे पास a है और ये समझे b है, सारे का सारा जरा ध्यान से आपने करना है। तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ ये चीज आ गई है, तो a प्लस बी है। देखिए ये a लिखा, आगे डाला प्लस, तो b इस वक्त ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ेगा ताकि अंदर साइन चेंज करने पड़े। तो ये मैं लिख दिया a प्लस, अब माइनस लिखूंगा तो ये लिखा a डाला माइनस और b लिख दिया मैंने ब्रैकेट डाल के ये वाला। क्लियर हो गया, ये a प्लस b और a माइनस b। नीचे हमने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक हो गया, ऐसे हो गया। अब ये देखें, अगर इस ब्रैकेट को ओपन करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ही आ जाएगा। ठीक हो गया। और अगर इस ब्रैकेट को ओपन करें तो फर्क पड़ेगा, 3x ये बन जाएगा माइनस, अगर कॉमन हम ना भी निकालें ये फिर सेम हो जाएंगे, कटिंग हो जाएगी। बताता हूँ कैसे। अगर आप कॉमन ना भी निकालें, ये देखें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ऐसे ही लिख दें, फिर भी कटिंग कैसे होगी ये बताता हूँ अभी। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। असल में ये और नीचे वाला ना, अगर मैं इस हिसाब से बल्कि ऐसे ही लिख ले जैसे हमने लिख लिया हुआ है ताकि आपको मिस्टेक ना हो। अच्छा, इसको भी तरतीब दे दें, पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखते हैं, फिर एक्स वाला और फिर ये वाला। और ये इसको भी हम अगर तरतीब दे दें, पहले एक्स स्क्वायर वाला फिर एक्स वाला और फिर कांस्टेंट, और नीचे तो ऑलरेडी तरतीब दी गई है, एक्स स्क्वायर वाला फिर एक्स वाला और फिर कांस्टेंट। तो बेटा ये देखें ये दोनों बिल्कुल सेम, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो ये दोनों को मारे छुरी, इनको अगर छुरी मार दी जाए तो बाकी बेटा जो आंसर बचता है वो हमारा आंसर रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ये थे बेटा हमारे क्वेश्चन, सारे के सारे इस पार्ट के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद आपको बहुत अच्छे तरीके से आपने सीख लिए होंगे। बेटा किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, ताकि वीडियो बनाने में मेरी मज़ीद जो हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद जो है ना आपके लिए वीडियो बनाऊँ और एक एक क्वेश्चन करूँ। अगर हम नहीं भी करेंगे, सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे, लाइक नहीं भी करेंगे, बेटा कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह आपको एंड तक सिखाता रहूँगा, एक एक क्वेश्चन करता रहूँगा। लेकिन फिर भी जाने से पहले यही है कि लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।